चलो ठीक है बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो आपके पास आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल टू द स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग सेल्स, ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, मान लो स्फेरिकल सेल है या कंडक्टर है तो सिर्फ उसमें चार्ज किस पे होगा, ऑन द सरफेस। कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या होता है बच्चों, 0। चार्ज इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा बेटा आपका, 0, ठीक है। ये आपके पास एक स्फेरिकल सेल है, इसके कारण आपको पोटेंशियल निकालने डिफरेंट पॉइंट्स पे। 3 केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस R ग्रेटर देन R क्या रेडियस ऑफ दिस सेल। सेकंड केस R बराबर R और थर्ड केस R लेस देन R, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस करा था। यही सेम केस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस करा था कि ये सरफेस था, ठीक है। तो हमने जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा रिवाइज करवाती हूँ, हमने कंडक्टिंग सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी आउटसाइड पे। तो जब R ग्रेटर देन R था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी KQ बाई R का स्क्वायर। जब R लेस देन R था, ठीक है, R बराबर R होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती थी KQ बाई R स्क्वायर। और जब R लेस देन R होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। ये केस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, ठीक है। आज सेम अब यही केस किस केस में पढ़ेंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के कारण ये केस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे एक बार मैं इसको बता रही हूँ। सबसे पहले काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारी जगह यूज में होता है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। अच्छा भाई ठीक है, ये मान लिया आपके पास पॉइंट P है, इसकी रेडियस R है। इसकी रेडियस क्या है बेटा, R है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला केस जब R ग्रेटर देन R है। जब हम पहले केस की बात कर रहे हैं बेटा, जब R ग्रेटर देन किस क्या है, R है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए बाबू, सुनिए यहाँ पे कि आपके पास R ग्रेटर देन है किससे, आपका R से। तो क्या होगा, तो देखो ये सेल कैसे ट्रीट करेगी एज ए पॉइंट चार्ज। हमें सिर्फ क्या पता है, ये रिलेशन पता है कि A इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr या dV इज इक्वल टू बच्चों E माइनस E dr, ठीक है। थीटा 0 ही बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, dr भी इधर ही होगा, तो थीटा क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका 0, ठीक है बेटा। हाँ अब ध्यान से सुनिए। अब देखो dV बराबर क्या, माइनस E dr। तुम्हें सिर्फ क्या नॉलेज है पीछे की कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल सेल क्या होती है जब R ग्रेटर देन आता है। आपको नॉलेज है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टू द स्फेरिकल सेल क्या होती है बेटा, यहाँ पे KQ बाई R स्क्वायर। इस P पॉइंट पे ये Q चार्ज है इस पूरी सेल पे, और तुम्हें सिर्फ इतनी नॉलेज है पीछे की कि इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, KQ बाई R का स्क्वायर होती है, ठीक है। अब सुनो, और अब तुम्हें निकालने क्या पोटेंशियल। अगर तुम्हें, अब सुनो, अगर तुम्हें इस रिलेशन से क्या पता लगा कि अगर तुम्हें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, अगर तुम्हें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो तुम उस पॉइंट पे क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल, ठीक है। क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल। ये हार्ट म्यूजिक के नाम से कौन है बेटा, ये बकवास नहीं हुई है, मैं ब्लॉक कर दूंगी, कौन है ये, हाँ यस। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ये dV की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, माइनस E की वैल्यू क्या है, KQ बाई R स्क्वायर इंटू dr फ्रॉम दिस रिलेशन, क्योंकि तुम्हें सिर्फ ये रिलेशन की नॉलेज है यहाँ पे, ठीक है। इस रिलेशन से अगर तुम्हें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो तुम क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल निकाल सकते हो,
ठीक है अंकित, ठीक है। अटेंडेंस लूंगी जब देखूंगी, अभी से प्रेजेंट का वो नहीं है, अटेंडेंस लूंगी तब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल के लिए क्या कर दोगे बेटा, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, आप टोटल के लिए क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन। अब पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या करती है कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को मूव करवाने के लिए, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है बेटा कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को पी पॉइंट तक मूव करवाने के लिए कितना वर्क आपको करना पड़ा, दैट इज द पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आ रहे हो यहाँ पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी इस सरफेस पे, और किसी इन्फिनिटी से किसी चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कहाँ तक लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी तक आप इस चीज को लेके आ रहे हो यहाँ पे, तो क्या लिख दोगे, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक आप पोटेंशियल लेके आए। ठीक है, तो वीपी लिख लो इसको, इन्फिनिटी से वीपी तक लेके आए, यहाँ पे पोटेंशियल क्या बन जाएगी आपकी, वीपी। और ये डिस्टेंस कितनी आपकी, इन्फिनिटी से ये डिस्टेंस यहाँ तक कितनी आपकी, आर। तो लिमिट क्या लगा दोगे, इन्फिनिटी से आर पी पॉइंट तक। तो क्या बनेगा टोटल के डीवी, लिमिट इन्फिनिटी टू वीपी बराबर क्या बनेगा, के क्यू को बाहर लिख लो, 1/r² माइनस क्या बनेगा आपका dr। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसमें ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा vp माइनस v इंफिनिटी बराबर माइनस का kq, इसको करोगे तो पावर में एक जोड़ दो, ऊपर ले जाओ, पावर में से एक घटा दो, लिमिट इन्फिनिटी टू r डिस्टेंस तक लेके आए। आर आपको पढ़ा था, अब इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो। ये आपको पता है कि ये आपकी डेफिनेशन में था कि अज्यूम एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज जीरो। तो पोटेंशियल एट पी क्या आ जाएगा आपका, माइनस के क्यू आर की पावर -1 और ये माइनस नीचे, माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी टू आर। तो वीपी बराबर के क्यू 1/r इन्फिनिटी टू आर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो के क्यू बाई आर माइनस 1/इंफिनिटी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, के क्यू बाई आर। क्या आएगा आंसर आपका, के क्यू बाई आर। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इस पे बेस्ड हम कई सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपके नीट और आईआईटी में भी इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, तो क्या है आपके पास, ये आप एक स्फेरिकल आपके पास सेल है, इसके कारण पी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो देखो आपको सिर्फ क्या नॉलेज है बच्चों यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉइंट चार्ज, स्फेरिकल सेल के कारण इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो आप इस रिलेशन से क्या निकाल सकते हो, इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो ये आपने लगा दिया के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब लिमिट कहां से कहां तक, आप कहां से कहां तक मूव करवा रहे हो, तो इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालनी है। तो इन्फिनिटी पोटेंशियल की डेफिनेशन, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन मूव करवाने में जो वर्क डन होता है, तो लिमिट लगा दी, आर डिस्टेंस कहां तक है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आर, और कहां से कहां ला रहे हो, पॉइंट पी तक, पॉइंट पी तक डिस्टेंस कितनी है आपकी आर, तो लिमिट लगा दी इन्फिनिटी से आर। अब सिंपल इंटीग्रेशन को सोल्व करा तो आपको पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल मिली वो क्या मिली आपको, के क्यू बाई आर। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको क्या समझाना चाह रहा है बेटा यहाँ पे कि आपके पास आउटसाइड द सेल, सेल कैसे ट्रीट करेगा एज ए पॉइंट चार्ज, पी पॉइंट के लिए सेल कैसे ट्रीट कर रही है एज ए पॉइंट चार्ज, क्योंकि ये पोटेंशियल किसके लिए था आपका, पॉइंट चार्ज के लिए। के क्यू बाई आर जो पोटेंशियल आप लोगों ने निकाला था वो किस केस के लिए था, फॉर पॉइंट चार्ज, मतलब कि आउटसाइड पी पॉइंट के लिए जो सेल है वो कैसे ट्रीट करेगी एज ए पॉइंट चार्ज, कैसे ट्रीट करेगी बच्चों, एज ए पॉइंट चार्ज। नोट करिए एक बार, नोट करो बेटा जल्दी से, यस जल्दी से नोट कर लीजिए, यस नोट करिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो बताइए, समझ आया या नहीं आया, आ गया। अब देखो ऑन द सरफेस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ तो जब आपके पास यहाँ पे लिख दो ऊपर, जब आपके पास r ग्रेटर देन r है तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आई आपके पास, के क्यू बाई आर। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए
सेल कैसे ट्रीट करेगी एज ए पॉइंट चार्ज, सेल कैसे ट्रीट करेगी एज ए पॉइंट चार्ज। भाई आज आप लोगों की क्लास मैंने जल्दी इसलिए ली, मुझे थोड़ा काम है, ठीक है, और मे भी हो सकता है कल क्लास ना भी हो बेटा, हाँ हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो जाए, वो वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार वगैरह हो जाता है ना, तो आज वैक्सीन लगवानी है 10 बजे, इसलिए थोड़ा सा होगी तो मैं नोटिस डाल दूंगी, नहीं होगी तो मैं वीडियो लेक्चर भेजूंगी रिकॉर्डेड, उसका काम करना है सभी को बेटा, ठीक है। हाँ हो गया क्लियर। अब आगे देखो, अब निकालते हैं अब देखो सेकंड केस निकालना आपको, ये आया आर ग्रेटर देन आर के लिए पोटेंशियल एट पी कितनी आ गई के क्यू बाई आर। अब बात करते हैं बी केस, जब आर बराबर आर है तो आर बराबर आर के लिए करना वैसे ही है, बस लिमिट क्या चेंज हो जाएगी वही करेंगे बच्चों। कि देखो जब आर बराबर आर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी के क्यू बाई, हाँ बेटा वैक्सीनेशन, ठीक है, हाँ हाँ, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर करना वही है, डीवी टोटल के लिए इंटीग्रेशन माइनस ई की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है, आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर स्क्वायर ही लिख लेना, बस इसमें लिमिट चेंज हो जाएगी। अब तुम आने सरफेस पे लागू, सरफेस पे पी पॉइंट यहाँ आ गया, तो सरफेस पे लिमिट लगा दोगे इन्फिनिटी से आर, ये इन्फिनिटी टू वीपी, तो जब आप इसको सोल्व करोगे लिमिट लगाओगे तो आपके पास पोटेंशियल व्हेन आर बराबर आर, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, कर लोगे ना, अरे ये आ जाएगा वीपी, सोल्व कर दूं, माइनस वी इन्फिनिटी के क्यू बार आर आर स्क्वायर, तो ये बचा आपके पास माइनस माइनस का 1/r लिमिट 0 टू r, माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0, तो कितना आ जाएगा के क्यू बाई आर। सिर्फ कुछ नहीं करना, r बराबर r रख देना यहाँ पे, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में करा था, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि जब r बराबर r है, यस बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं लिख देती हूँ इस चीज को, हटा दो बेटा। अब सुनिए, अब मैं लिख देती हूँ r बराबर r, तो पोटेंशियल अब p पॉइंट यहाँ पे आ गया ऑन द सरफेस, p पॉइंट कहाँ पे आ गया ऑन द सरफेस, तो पोटेंशियल एट p कितना हो जाएगा के क्यू बाई r, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ, ये आपका सरफेस पे p पॉइंट, और इस केस में पॉइंट p बाहर था, ठीक है। अब तीसरे केस में आते हैं, तीसरा केस क्या है, जब r लेस देन r है, तीसरा केस क्या है बेटा, जब r लेस देन r है, तो देखो जब r लेस देन r है बेटा, देखो ध्यान से, तो आपके पास ये पॉइंट, ये रेडियस है, और आप p पॉइंट यहाँ पे आ गए, आपके पास p पॉइंट कहाँ पे आपका अंदर आ गया, ठीक है बेटा। तो देखिए, तो पोटेंशियल एट p, अब देखो अंदर सेल के अंदर तुम्हें पता था कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, 0, सॉलिड कंडक्टर या सेल के अंदर अटेंडेंस नहीं ली है विपुल अभी भाई, ठीक है। हाँ सुनो, जब आपके पास इनसाइड की आप बात करोगे, ठीक है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हर्ष क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगी बच्चों, 0, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, आपको पता था कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0, ठीक है, तो इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जो आप रिलेशन आपको पता है E बराबर माइनस dv बाई डी आर, यही रिलेशन सोल्व कर रहे हैं ना आप लोग भाई। इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल क्या हो जाएगी आपकी, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपके पास, बाद में लूंगी बीच में अपने आप, तुम अपना काम करो, मेरे काम की टेंशन मत लो, ठीक है, मैं अपने आप ले लूंगी। तो इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब आपको एक रिलेशन पता है बच्चों कि E बराबर माइनस dv बाई डी आर।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है तो माइनस डीवी बाई डी आर, तो क्या बना माइनस डीवी बाई डी आर बराबर जीरो। माइनस डीवी बाई डी आर क्या हो गया आपका, जीरो। तो आपने माइनस तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो डीवी बराबर लिखो तो लिख लो, माइनस डीवी बराबर जीरो हो जाएगा। अरे माइनस डीवी बराबर जीरो, तो डीवी का इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस को हटा दो भले, क्या आएगा प्लस माइनस कांस्टेंट, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो ठीक है। लिमिट क्या लेते हो, v इज इक्वल टू प्लस माइनस कांस्टेंट c, तो v किसके बराबर आ गया, किसी कांस्टेंट के बराबर। v किसके बराबर आ जाए, किसी कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। तो आपके पास देखो इस केस में v क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा बेटा वही अंदर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनो। आपको देखा कि अंदर पोटेंशियल क्या रहेगा, अंदर सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है बेटा, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डीवी का इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस माइनस कांस्टेंट कुछ वैल्यू आएगी, तो पोटेंशियल क्या रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो लेकिन पोटेंशियल क्या रहेगी बेटा वहां पे, कांस्टेंट। मतलब कि जो पोटेंशियल सरफेस पर होगा वही अंदर होगा। ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा, सरफेस पर होगा वही अंदर होगा, जो पोटेंशियल सरफेस पर होगा वही बच्चों अंदर होगा। ठीक है, नोट करिए एक बार इस पॉइंट को जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो इसके बेस आगे आपके नीट आईआईटी में भी काफी क्वेश्चन आते हैं यहाँ इस टॉपिक से। हाँ ध्यान से सुनिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो और कोई डाउट है तो मैसेज करिए एक बार। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, हो गया। अब देखो मैं एक बार फिर से पूरा डिस्कस करती हूं कि आपने क्या बात करी। सबसे पहले ध्यान से सुनना, अब मैं न्यूमेरिकल में ये डायरेक्ट पॉइंट लगाऊंगी, डायरेक्ट सीधे। तो सबसे ये स्फेरिकल सेल है, हाँ ये आपकी स्फेरिकल सेल है, ये क्या आपकी स्फेरिकल सेल, ठीक है। इस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सरफेस, या कंडक्टर पे भी चार्ज कहां पे होता है, ऑन द सरफेस, ठीक है। तो जब एक केस में बात करिए आपने इस पी पॉइंट पर, तो इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू आई के क्यू बाई आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस सेल, तो आर ग्रेटर देन आर। दूसरा केस की बात करी आप लोगों ने कि ये सेल है और आप सेल के सरफेस पे खड़े हो, मतलब आपकी बार पी पॉइंट यहां आ गया, मतलब इस केस में आर बराबर हो गया आर के, तो इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल आई आपकी के क्यू बाई आर। तीसरा केस क्या है आपका कि जब आप इस सेल के अंदर आ गए, मतलब कि पी पॉइंट अब यहाँ पे कहीं है अंदर, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, तो पोटेंशियल क्या रहेगी, कांस्टेंट। अंदर पी पॉइंट पे इस केस में जब आर लेस देन आर है तो पोटेंशियल क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। पोटेंशियल क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या है, देखो अब मतलब समझो, अब न्यूमेरिकल्स में मैं डायरेक्ट लगाऊंगी इन पॉइंट्स को, नींद में आवाज मुझे लग रहा है तुम सारे, कि जो पोटेंशियल पी पॉइंट पर होगी, पी पॉइंट के लिए सेल कैसे ट्रीट करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज, क्योंकि ये पोटेंशियल किसके कारण निकाला था हमने, एज टू द पॉइंट चार्ज, ठीक है। कि पी पॉइंट पे के लिए आउटसाइड जो पॉइंट होगा वहां पे अगर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो उसके लिए सेल कैसे ट्रीट करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज। इस केस के लिए सेल ट्रीट एज ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज आउटसाइड पॉइंट के लिए, किसके लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए सेल कैसे ट्रीट करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज। और सरफेस में क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, बस डिस्टेंस आर, रेडियस आर के बराबर रख दो आर को। अब और इस सेल के लिए, अब इसके पी पॉइंट के लिए इनसाइड के लिए क्या होगा कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होगी वही पोटेंशियल अंदर होगी। इस पी पोटेंशियल क्या, कांस्टेंट, मतलब कि जब आप क्या हुआ, मतलब इस चीज का देखो,
इसका मतलब समझे एक बार ध्यान से। मान लीजिए आपके पास सेल है, ये क्या आपकी सेल है। अब इन्फिनिटी से किसी चार्ज को मूव करवा के लाए यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, कुछ ऐसे आगे बाहर की साइड में। जब आप यहाँ आए, यहाँ पे आए, तो जो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ होगी, मतलब जितना वर्क डन इन्फिनिटी से यहाँ तक करना पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। अब अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ही नहीं लगा रही। अब अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, जीरो है, तो बस फोर्स तो हमें जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहां तक, उनके लिए ही फोर्स लगेगा हमारे पास, उन्हीं के अगेंस्ट हमें वर्क करना है। अब जैसे हम अंदर घुसे तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो जितना वर्क डन यहां तक हुआ उतना ही वर्क डन अंदर होगा। जितना वर्क डन इस सरफेस तक हुआ उतना ही वर्क डन कहां तक होगा, अंदर के लिए होगा बेटा। तो जो पोटेंशियल सरफेस होगी, मतलब जितना वर्क डन सरफेस तक करना पड़ा, सरफेस के पी पॉइंट पे, उतना ही वर्क डन अंदर करना पड़ेगा। मतलब जो पोटेंशियल सरफेस पे होगी वही पोटेंशियल कहां पे होगी बेटा, अंदर होगी। जो पोटेंशियल सरफेस पर होगी वही पोटेंशियल कहां पे होगी बेटा, अंदर होगी। इतनी बात समझ आई? बताओ एक बार मेरे को, बोलो क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब मैं इन पॉइंट्स को डायरेक्ट यूज करूंगी, ठीक है? कोई डाउट है तो बताइए, किसी बच्चे को मैसेज करिए, अदरवाइज मैं आगे चल रही हूँ, न्यूमेरिकल्स पे आती हूँ अब इसके। आ गया? अब ये रिस्पॉन्स सारे बच्चे दिया करो, एक दो बच्चे बार बार रिस्पॉन्स देते हैं, 5-7 बच्चे, बाकी सारे आराम से बैठे रहते हैं, पता नहीं गेम खेलते रहते हैं या कुछ और ही करते रहते हैं। रिस्पॉन्स सबका आना चाहिए ताकि मुझे लगे सारे एक्टिव हैं, ठीक है? हाँ रितेश कई देर में जागा है, यस ओके। अब देखिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन आपके पास कि आपके पास एक स्फेरिकल सेल है, आपके पास ये तीन स्फेरिकल सेल है, ये आपकी 3 स्फेरिकल सेल है, ठीक है? हाँ अब कंसेप्ट समझिए, ये 3 स्फेरिकल सेल है, इनर की रेडियस a है, इनकी रेडियस क्या क्या है बेटा, इनर सेल की रेडियस a है, आउटर की रेडियस मैंने b मान ली, और ये 1 सेल, ये 2 सेल, ये 3 सेल, और इसकी रेडियस मैंने c मान ली, ठीक है? आपको पोटेंशियल निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि आपको पोटेंशियल निकालना है एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे पूछा है क्वेश्चन में पोटेंशियल, एट ए बी एंड सी। क्वेश्चन में पूछा है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए बी एंड सी। फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए बी एंड सी पे आपको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है? हाँ सही कह रहा हर्ष। अब सुनिए ध्यान से, जब मैं कहूंगी समझ आ गया तो सबका मैसेज आना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए कि सारे एक्टिव हैं, ये नहीं कि आधे तो सो ही रहे हैं, कुछ और ही करने लग जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये 3 स्फेरिकल सेल है, एक की रेडियस इनर वाली की a, बी सरफेस के लिए b और c के लिए आपकी c। आपको निकालना है फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए बी एंड सी। ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन समझ आया, सारे समझ आ गए, फिर अब तुम्हारा 1-2 क्वेश्चन है नीट के, वो करवाते हैं। अब देखो पोटेंशियल एट ए, सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट पर। पोटेंशियल एट ए पे बात कर लेते हैं पहले, ठीक है? ए पॉइंट पे देखो, ये ए सेल है ना, देखो ध्यान से, ए पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होगी, देखो सब पे चार्ज क्यू क्यू है, सारी सेल्स पर चार्ज क्या है, क्यू क्यू है, सभी सेल पे चार्ज क्या है, क्यू है। तो देखो के क्यू बाई ए क्या हो जाएगा, के क्यू बाई ए। सबसे पहले ए सेल के कारण पोटेंशियल ए पॉइंट पे क्या होगा, के क्यू बाई ए, ठीक है? अब देखो जो
बी के सरफेस पे होगा। अब देखो ये ऐसे ट्रीट करेंगे, सुनो सुनो सुनो, ऐसे ट्रीट करेंगे। ये एक सेल, ये दूसरी सेल, इसके तो सरफेस पे बात कर ली आपने ए पॉइंट पे, इसके तो किस पे बात कर ली, सरफेस पे। अब ये बी सेल है, अब बी सेल की जो देखो, अब ए तो बी के अंदर है ना बेटा, अब ए तो बी के अंदर है ना, अरे ये ए पॉइंट से ये मालूम है, ये सेल बी है और ये ए पॉइंट है सेंटर से। ऐसी जो सिचुएशन है ना, ए के अंदर ये ऐसा बना हुआ है यहाँ पे। अब जो पोटेंशियल देखो, मैंने क्या कहा, जो अब सेल के अंदर क्या होगा कि जो पोटेंशियल इस बी सेल के सरफेस पे होगा, जो पोटेंशियल बी सेल के सरफेस पे होगा वही अंदर होगा। तो बी सेल के सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई, बस डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। बी तक की डिस्टेंस क्या है, बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यू बाई बी। बताओ इतनी बात समझ आई। इसी तरह सी सेल के लिए बात करते हैं। सी के लिए देखो, सी वाले केस में क्या हुआ, ये ए पॉइंट है आपके पास, अब तीनों के कारण होगा ना ए पॉइंट पे पोटेंशियल। अब देखो सी के अंदर ये दोनों है, अब ए पॉइंट सी के कहां पे है, अंदर है। अब जो पोटेंशियल सी के सरफेस पे होगा, ध्यान से समझो इस बात को, कि जो पोटेंशियल सी के सरफेस पे होगा, ये सी है, अब इसके अंदर दो सेल और बना दी, तो ये पॉइंट इस पॉइंट पे पूछ रहा है, तो सी के किसी भी पॉइंट पे पूछो, सी के अंदर किसी भी पॉइंट पे पूछो, पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब कि सी के अंदर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कहीं भी पूछो, क्योंकि आपको पता है कि सेल के अंदर पोटेंशियल क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट। सेल के अंदर पोटेंशियल क्या रहता है आपका, कांस्टेंट। अब जो पोटेंशियल सेल के सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल ए पॉइंट पे होगा। जो मतलब जितना वर्क यहां तक करना पड़ेगा उतना अंदर के लिए करना पड़ेगा। हाँ, तो जो क्या लिखोगे, के क्यू बाई सी, के क्यू बाई सी। समझ आ गया इतना। अब देखो, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आया, के क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई बी प्लस के क्यू बाई सी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं एट बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पे देखो, बी पे और समझाते हो, सी का तुम कमेंट करना मुझे आंसर। बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे आप यहाँ पे आ गए। अब देखो, अब आपके पास ए के कारण क्या पोटेंशियल होगी, ये क्यू चार्ज है। देखो देखो, सुनो सुनो, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। पहले ए के कारण बात करते हैं, बी पे पहले ए पे देखो। अब सेल ए के लिए, ये सेल ए है, इस पे चार्ज ये है, इसके आउटसाइड हो गया ये पॉइंट। ये कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि ये सेल है, ये ध्यान से समझो कि इसके अंदर ये कोई बी पॉइंट है और ये दूसरी सेल यहां बनी हुई है, तो इस सेल के लिए पॉइंट आउटसाइड हो जाएगा। अरे बी पी पॉइंट इस सेल के लिए क्या हो गया, आउटसाइड हो गया। और आउटसाइड के लिए कैसे ट्रीट करेगा, जब पॉइंट चार्ज। अब इस सेल के लिए पॉइंट चार्ज और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी यहाँ पे बच्चों, बी। तो क्या लिखोगे, एस के कारण, ए सेल के कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, के क्यू बाई बी। कितना होगा, के क्यू बाई बी। अब सरफेस पे तो बी के कारण तो होगा ही भाई, के क्यू बाई बी। अब सी के कारण आ जाओ, सी के कारण देखो, ये सी रहा। अब सी के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, सी के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा सी के कारण, वही पोटेंशियल इसके अंदर हर एक पॉइंट पे होगा कहीं भी। तो आंसर क्या आएगा, के क्यू बाई सी। देखो तीनों के कारण लिख रहे हैं, ए के कारण भी, बी के कारण भी और सी के कारण भी। मैं फिर से बताती हूँ एक बार, मैं फिर से रिपीट करती हूँ इस बात को, ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें जो 3 पॉइंट लिखवाए है ना, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा अंदर या जैसे भी। फिर से देखो, एक बार फिर से देखो। देखो बच्चों, ये सेल ए है और इस पे क्यू चार्ज है और ये सेल है बी। अब आपको इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना। ध्यान से देखो, दोबारा से देखो, देखो 3Q नहीं आएगा, हर्ष गलत है। सुनो, सी पे सही है, सी पे ठीक है हर्ष। अब सुनो सुनो सुनो, अब देखो ध्यान से। अब देखो, आपको इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है और ए के कारण बात करो। अब की बार पोटेंशियल कहाँ निकाल रहे हो, बी पॉइंट पर। पोटेंशियल कहाँ पे निकाल रहे हो बेटा, बी पॉइंट पर। तो देखो बी पॉइंट, ये ऐसी पहली वाली सिचुएशन नहीं मिल गई कि ये एक सेल थी और इस सेल के कारण तुम बी पॉइंट
पोटेंशियल होगा वो इसके कहीं भी किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो पोटेंशियल वही रहेगा कि जो पोटेंशियल सी के सरफेस पे होगा अंदर वही पोटेंशियल होगा। तो आंसर क्या लिखोगे आप लोग, KQ/C। ये इतनी बात बताओ समझ आई या नहीं आई। छोटी सी बात याद रखनी है, अगर तुम उस पॉइंट के बाहर हो, अगर उस सेल के बाहर हो तो सेल ट्रीट करेगा एज ए पॉइंट चार्ज, सरफेस पे हो तो सरफेस लगा दो। और अंदर क्या होगा कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा बेटा वही अंदर होगा, जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल अंदर होगा। अब देखो, अब पोटेंशियल एट सी पे आ जाओ। सी के कारण देखो, सी के कारण आएगा आंसर KQ/C प्लस KQ/C प्लस KQ/C। अब कैसे आएगा देखो, सी के कारण देखो, देखो सी के कारण देखते हैं। सबसे पहले ये सेल है बेटा, देखो ये सेल ए, ये सेल बी और ये सेल सी, ये ए सेल, ये बी सेल, ये सी सेल। तो ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ए के कारण। देखो ये सेल ए है और तुम इस सी पॉइंट पे खड़े हो, तुम इस सी पॉइंट पे हो, ये कहीं बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो इस सेल पे क्यू चार्ज है, तो ये सी पॉइंट कैसे ट्रीट करेगा एज ए पॉइंट चार्ज। सी पॉइंट इस सेल के लिए कैसे ट्रीट करेगा एज ए पॉइंट चार्ज। तो क्या है KQ/C। तो ए सेल के कारण क्या है KQ/C। ठीक है, अब बी के कारण देख, तो बी का सेंटर तो यही है ना, बी का सेंटर तो यही है ना, और बी के कारण कहां पे निकालना आपको, सी पॉइंट पे। अरे बी के कारण कहां पे निकालना आपको, सी पे। तो सी का सेंटर तो यही है ना, कब यही हुआ कि बी के सेंटर से सी पे देखना आउटसाइड। तो सी पॉइंट बी के लिए कैसे ट्रीट करेगा जब पॉइंट चार्ज। सी सेल का पॉइंट बी के लिए, सी पॉइंट बी के लिए भी कैसे ट्रीट करेगा जब पॉइंट चार्ज। तो क्या लिखो KQ/C। और सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए तो ऑन द सरफेस आ गए, तो कितना हो जाएगा KQ/C। तो हमें तीनों चार्ज के कारण देखना है। अब देखो ये नोट करो, ये तीनों पॉइंट पे क्या आ गया, पोटेंशियल एट द पॉइंट ए बी एंड सी। तीनों पॉइंट पे क्या आ गया, पोटेंशियल ए बी एंड सी। एक बार नोट करो इसको। इसमें कोई डाउट है तो मैसेज करो एक बार, इसमें अगर कोई डाउट है तो मैसेज करो बेटा एक बार। आ गया। अब देखो, अब एक केस और लेते हैं। अब अगर मान लिया कि तुम लोग यहां पे कहीं बात करो आर पॉइंट पे, अब ये कोई पी पॉइंट ले लू मैं, सेल से ये डिस्टेंस आर पर कोई पी पॉइंट है, हाँ, तो इस पी पॉइंट पे बताओ तो पोटेंशियल क्या होगी, कमेंट करो। सेल से मान लिया आपने, ये कोई पॉइंट पी मान लिया, हाँ, तो इसका बताओ पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ आप लोग मुझे। अब बताओ भाई बताओ, इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ आप लोग, क्या आएगा। देखो ध्यान से देखो, ये सेल है, देखो ये पी पॉइंट पे खड़े हो ना, तो जो पोटेंशियल अगर सी के कारण बात करूं तो ये दोनों तो कैसे ट्रीट करेंगे एज ए पॉइंट चार्ज। देखो ये आपके पास ए सेल और ये बी सेल और ये डिस्टेंस आर है, तो ए और बी तो कैसे ट्रीट करेगा एज ए पॉइंट चार्ज। ए और बी के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ/R प्लस KQ/R। ये सी पॉइंट यहां खड़े हो, अब सी पे क्या होगा, जो पोटेंशियल सी के सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल इस पी पॉइंट पे होगा, अंदर होगा किसी भी पॉइंट पे, तो इसके कारण क्या आ जाएगा KQ/C। क्या आ जाएगा KQ/C। क्लियर इतना बेटा, बताओ मुझे, इतना सबको समझ आ गया। और ले लो कोई पॉइंट, जैसे हाँ तीसरा केस मान लिया, ये पी पॉइंट अब आपने यहां मान लिया, पहले तो आपने मान लिया, आपने एच पॉइंट मान लिया, एच पॉइंट। अब एच पे निकालते हैं, अब कहां पे निकालते हैं, पोटेंशियल एट एच। अभी मैं जनरल सिखाने की कोशिश कर रही हूं कि आपसे कहीं भी कैसे भी पूछे तो आपको आना चाहिए।
अब देखो एच पे निकाल रहे हो ना, तो देखो ये आपके पास सेल है, ये एच पॉइंट है, ठीक है, एक सेल ये रही और एक सेल दूसरी और रही, ये बी सेल है और ये आपकी सी सेल है। तो देखो क्यू 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 क्यू, अब एक एक आन बात करें तो एक ऐसे ट्रीट करेगा जब पॉइंट चार्ज, एच पॉइंट के लिए ये ए सेल, एच पॉइंट के लिए ये ए सेल कैसे ट्रीट करेगा जब पॉइंट चार्ज, तो क्या लिखोगे के क्यू बाई आर, ये ए के कारण आया। अब बी के कारण देखो, बी में एच अंदर है ना, बी के तो एच अंदर है, तो जो पोटेंशियल बी के सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, तो बी के सरफेस की रेडियस कितनी है, बी है, तो क्या लिखोगे के क्यू बाई बी। अब सी के कारण देखो कि जो पोटेंशियल सी के कारण देखो, जो पोटेंशियल सी के सरफेस पे होगा वही इसके अंदर हर एक पॉइंट पे होगा, तो के कारण क्या आ जाएगा के क्यू बाई सी, कितना आ जाएगा के क्यू बाई सी। अब समझ आया कि किसी भी पॉइंट पर कैसे भी पूछे आप लोगों को आना चाहिए। बताओ बेटा इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, इतनी बात बताओ मुझे, एक बार मैसेज करो कि अरे सरफेस पे पोटेंशियल आप लोग कैसे निकालेंगे, इतनी बात क्लियर। हो गया। अब एक क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, कंसीडर द टू स्फेरिकल सेल, मैं क्वेश्चन लिख रही हूं, कंसीडर द क्वेश्चन है आपका, कंसीडर टू स्फेरिकल सेल whose center coincide each other as shown in figure, whose center coincide each other as shown in figure, potential at common center is given by, potential, find the potential, ऐसे लिखो, find the, ऑप्शन नहीं लिखने पड़ेंगे बस, potential at common center, find the potential at the common center। देखो ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, ये ए सेल है और ये बी सेल है, ठीक है, तो इस कॉमन सेल के सेंटर पर निकालना है पोटेंशियल, कहां पे निकालना है, इस सेल के कॉमन सेंटर, सेल के कॉमन सेंटर तो यही बनेगा, अरे सेल का जो कॉमन सेंटर वो तो ओ पॉइंट बनेगा ना, तो सेल के कॉमन सेंटर पर निकालना है। ऑप्शन दे रखा है बच्चों आपको, ए ऑप्शन है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी, बी ऑप्शन है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी, ऑप्शन सी है सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ऑप्शन डी है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो ये ऑप्शन आपको गिवन है, दीज ऑप्शंस आर गिवन। कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार पहले हम बेसिक में जाते हैं। मान लिया ये एक सेल थी बच्चों, इस सेल के कारण इस सेल के सरफेस पे मान लिया आपके पास ए रेडियस है, इस सेल के सरफेस पे, गुड मॉर्निंग, ये बाबूलाला खटाना गुजर, इतनी लेट कैसे भाई, अरे किसके नाम की आईडी है ये, अपना ओरिजिनल नाम लिखो। ये सुनो सुनो, अब आपके कारण इसके सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था आपके पास, मान लिया रेडियस आर ही ले लूं मैं,
के क्यू बाई आर स्केयर। यही फॉर्मूला पढ़ा है ना, के क्यू बाई आर। ठीक है, अब आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है बेटा? सिग्मा। सरफेस चार्ज ना देके क्या दे रखा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये आप लोगों ने पढ़ा था, सिग्मा किसके बराबर होता है? क्यू बाई ए के। और सेल का एरिया क्या हो जाएगा? क्यू बाई 4 पाई ए स्केयर आर स्केयर। सेल का एरिया क्या हो जाएगा? क्यू बाई 4 पाई आर का स्केयर। तो क्यू की वैल्यू निकाल लो। क्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्केयर। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो? के। क्यू की वैल्यू देखो यहाँ पुट कर दो, ये सिग्मा 4 पाई आर स्केयर डिवाइडेड बाई आर। के को भी खोल लो, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्केयर बाई आर। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आया या नहीं आया? ये दिख रहा है सबको? इतना है। दोबारा से लिखो, एक बार नोट कर लो, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। ये ऑप्शन लिख लिए थे ना सबने, मैं दोबारा से कर दूं। देखो एक बार, शायद नहीं दिख रहा होगा, उल्टा सीधा टेढ़ा लिखा गया। दोबारा से देखो, आपने क्या पढ़ा था कि ये एक सेल है, इसकी रेडियस आर है, तो इसके सरफेस पे यहाँ पे आपने पोटेंशियल की बात करी थी के क्यू बाई आर। ठीक है, अब आप इसको दे रखी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको? सिग्मा। तो आप सिग्मा को क्या लिख सकते हो बच्चों? क्यू बाई ए। तो क्यू किसके बराबर हो गया? सिग्मा इंटू ए। और एरिया क्या हो जाएगा इस सेल का? सिग्मा 4 पाई आर स्केयर। तो पोटेंशियल एट पी, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू सिग्मा 4 पाई आर स्केयर बाई आर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो पोटेंशियल एट सरफेस पे क्या आया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। मतलब कि एट सरफेस पे आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप लिख सकते हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अगर डेंसिटी के फॉर्म में आंसर लिखते हो, अगर आप आंसर डेंसिटी के फॉर्म में लिखते हो तो ऐसे लिख सकते हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। कैसे लिखा मैंने? आपने अभी अभी निकाला था कि सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाई आर। सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाई आर। अब आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी सिग्मा, तो क्या लिख सकते हो? क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ठीक है, ए क्या हो जाएगा बेटा? 4 पाई आर स्केयर। तो क्या बना? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर। तो क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों? सिग्मा 4 पाई आर स्केयर। आर से आर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो पोटेंशियल डेंसिटी के फॉर्म में पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज या पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल सेल आउटसाइड या सरफेस पे आप डेंसिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो आप इस कंसेप्ट को उठाएंगे। तो सरफेस पे अगर बात करें तो पोटेंशियल को डेंसिटी की फॉर्म में आंसर क्या लिख सकते हो? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इतनी बात क्लियर? ये बात समझ आ गई सबको? हाँ, तो देखो अब आपके पास दो सेल है। ठीक है, आप देखो स्क्रीनशॉट ले लिया था ना सबने? अब देखो, अब आपके पास दो सेल है ये। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक सेल ये है, इसकी भी डेंसिटी सिग्मा है, और एक सेल ये है। तो इस सेल के कारण देखो अभी आपने निकाला कि पोटेंशियल जो है ओ पे, क्या निकाल सकते हो? इस पॉइंट के कॉमन सेंटर पे निकालने दोनों के कारण। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इस सेल के कारण जो पोटेंशियल होगा ओ पे, वो कितना होगा? इस सेल के कारण कितना हो जाएगा? जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, जो पोटेंशियल इसके सरफेस पे वही अंदर। तो अभी मैंने बताया कि पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज को के क्यू बाई आर भी लिख सकते हो सरफेस पे, और आप लिख सकते हो जो सरफेस पे होगा वही सेंटर पे भी होगा। हाँ, ऑप्शन ए सही होगा। और दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो मैं उससे डायरेक्ट लिख दूं उसी कंसेप्ट से अभी जो समझाया। तो क्या लिख सकती हूँ मैं कि 1 सेल के कारण क्या होगा? V1, ये 2 सेल, तो क्या बन जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। 1 सेल के कारण O पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? 1 सेल के कारण क्या होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। सिमिलरली 2 सेल के कारण कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बी। बस इसमें डिस्टेंस रेडियस ही तो चेंज होगी ना। हाँ, तो टोटल पोटेंशियल एट O
दोनों के कारण क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। तो आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी। कितना आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी। इतना क्लियर हो गया? बताइए जल्दी से सारे बच्चे। क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन आज प्रैक्टिस के लिए दे रही हूं, कल और भी क्वेश्चन इसी के डिस्कस करूंगी। हाँ, एक क्वेश्चन लिख रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो आप लोग करना, ना आए तो मेरे को बताना। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, मैं ग्रुप में सेंड कर दूं, मैं अटेंडेंस लेती हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो जब तक, ठीक है।